आप लोग कहते हैं ना कि पढ़ने बैठते हैं तो मन नहीं लगता, यह है ना सबकी शिकायत। प्राय बच्चे कहेंगे मन में अशांति आती है, नेगेटिविटी आती है, इसे कैसे दूर करें, सब लोगों का प्रश्न है। हमने आपको पहले भी कहा है कि पहले वजह तलाशो कि क्यों पढ़ना चाहिए। वजह है, क्या वजह है? पैसा कमाएंगे, बढ़िया पद पर जाएंगे, अच्छी पत्नी मिलेगी या अच्छा पति मिलेगा? नहीं, इसलिए पढ़ाई करना चाहिए, बढ़िया शादी होगी। कुछ लोग बोले नहीं नहीं ये सब बात नहीं है, हम सक्षम बनेंगे, अपने माँ बाप की सेवा करेंगे, सामर्थ्यवान बनेंगे। तो वजह तलाशिए कि क्यों पढ़ना चाहिए। और जो मन नहीं लगता पढ़ाई में, मन में अशांति और नेगेटिविटी आती है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, ये दर्शाता है कि आपको पढ़ाई में रुचि नहीं है। रुचि तलाशिए, अभिरुचि तलाशिए, उस काम में नकारात्मकता नहीं आती जिसमें आपको रुचि है। डटे रहते हैं, जुटे रहते हैं, मोबाइल में लगे रहते हैं ना, क्योंकि उसमें रुचि है। अब पढ़ने में रुचि नहीं है। हम हमेशा कहते हैं, बार बार आप लोग को बताए हैं, IQ, EQ, CQ, SQ, इंटेलिजेंस कोसेंट, इमोशनल कोसेंट, फिर क्रिएटिव कोसेंट और स्पिरिचुअल कोसेंट के बारे में। इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है, भावनात्मक स्थिरता नहीं है, इमोशनल बैलेंस नहीं है, भावनात्मक संतुलन नहीं है। इसलिए हमें किसी काम में, पढ़ाई क्या किसी भी काम से मन उचट जाता है। और इसका एक ही तरीका है, प्रार्थना, प्राणायाम और ध्यान। इससे रुचि विकसित होगी, भावनात्मक स्थिरता आएगी, प्राण बल आपका मजबूत होगा। हमेशा बोले ना, शरीर बल है तो हम काम करते हैं, मनोबल है तो विचार करते हैं, प्राण बल है तो हम अपने भावनाओं को शुद्ध कर पाते हैं, मजबूत कर पाते हैं, स्थिर कर पाते हैं, रिश्ते बना पाते हैं, रिश्ते निभा पाते हैं, प्रेम कर पाते हैं, प्रेम निभा पाते हैं। लेकिन हम लोग क्या है, नहीं, हमसे सब प्रेम करें, हम प्रेम न करें। कि हमने क्या कहा था, प्यार बांटने से बढ़ता है, बटोरने से बिखर जाता है। खुशी बांटने से बढ़ती है, बटोरने से बिखर जाती है। आज की दुनिया लेकिन वैसे ही होती जा रही है। अब लगता है कि प्रेम से बढ़कर कोई बड़ा छल है ही नहीं, प्रेम से बड़ी भ्रांति कुछ है ही नहीं। प्रेम अब सिर्फ शब्द रह गया है, प्रेम व्यवहार में नहीं दिखता। बहुत गहरी बात है। अपवाद अलग बात है, लेकिन सेवा, सद्भाव, सद्गुण हम अपने अंदर विकसित करें। लेकिन बहुत इमोशनल एक्सपेक्टेशन न रखें, भावनात्मक अपेक्षा एक लेवल के बाद मत रखिए, बहुत अच्छी बात नहीं है। और यह भी कि हमने किया तो बदले में कुछ मिले, और गड़बड़ है, और गड़बड़ है। और इसी से नकारात्मकता, अशांति आती है। जो आपने कहा कि नेगेटिव थॉट्स आते हैं, प्राय सब लोग बोलते हैं पन बेचैन रहता है, मन नहीं लगता। पढ़ाई में नहीं, जीवन में ही अशांति आ जाएगी। जो बच्चे पढ़ाई में अस्थिर होते हैं, क्यों? क्योंकि वो भावनात्मक रूप से कमजोर होते हैं। आज के बच्चे मेंटली स्ट्रांग हैं, मेंटली शार्प हैं, इमोशनली वीक हैं, इसलिए दबाव में बिखर जाते हैं, जानते हुए परीक्षा में छूट जाता है, बाद में सब याद पड़ता है, इसे लिखते हैं, ये करते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है पेरेंटिंग, अभिभावक, जो बच्चे के माँ बाप जो पैसा खर्च करते हैं, खूब खर्च करते हैं, बढ़िया स्कूल में दे दिया, एडमिशन करा दिया, स्कूल ड्रेस, ये वो सारा सुख सुविधा साधन देते हैं बहुत लोग। लेकिन आपस में माँ बाप घर में लड़ते रहते हैं, वातावरण घर का गड़बड़ है, बच्चे तनाव में हैं, भावनात्मक रूप से अस्थिर हैं, फिर पढ़ाई कहाँ से होगी भाई? सबकी परिस्थिति अपने अपने घर की अलग अलग होगी, घर में बहुत अभाव भी होगा, बहुत सारी बातें होंगी। पढ़ाई में जितना योगदान शिक्षक और विद्यार्थी को होता है, उससे ज्यादा योगदान माता पिता का होता है, अभिभावक का होता है। क्यों? घर का वातावरण कैसा रखते हैं। अरे सभी गार्जियन बोलते हैं, अरे स्कूल भेजे, मेरा बच्चा पढ़ता नहीं। अरे 8 घंटा स्कूल में या 7 घंटा स्कूल में, बाकी तो आपके साथ है। माँ प्रथम पाठशाला है, द्वितीय पाठशाला पिता, कहते हैं ना, माँ प्रथम गुरु होती है, माता निर्माता होती है, तृतीय पाठशाला परिवार, चौथा पाठशाला समाज, 5वां पाठशाला वो स्कूल जहां आप 8 घंटे के लिए भेजते हैं। तो बच्चे का निर्माण कैसे हो रहा है, ये देखिए। अच्छा वातावरण दीजिए, अच्छा एटीट्यूड रखिए, सकारात्मक विचार रखिए, सब परिवार से मिलता है। और अगर इस तरह से अपब्रिंगिंग है, चाइल्ड साइकोलॉजी में बचपन अगर आपका अच्छा नहीं बीता, इसलिए कहते हैं आज के युवा में जोश है, होश नहीं है। जोश के साथ होश है, हम तो कहते हैं जोश भी नहीं है। अब तो बाल्यावस्था से किशोरावस्था, युवावस्था छोड़ दीजिए, सीधा प्रौढ़ावस्था में पहुंचते हैं। नहीं, आजकल के बच्चे को देखे हैं, मतलब 20 साल 22 साल का लड़के का बाल उड़ गया, सीधे बूढ़ा हो गया। जवान कब हुआ? जोश भी नहीं है, होश भी नहीं है। जोश के साथ होश आए
इसके लिए ये व्यक्तित्व परिष्कार की कक्षा की जरूरत है। होश के लिए अनुभव चाहिए और होश के लिए चाहिए ठहराव। जिंदगी में एक दूसरे का सहयोग चाहिए, क्योंकि ये संसार एक दूसरे के सहयोग से चलता है। शरीर मन का सहयोग न करे, मन शरीर का सहयोग न करे तो क्या होगा? बचपन में माँ बाप बच्चों को बड़ा न करे तो क्या होगा? अब बुढ़ापे में बच्चे माँ बाप के लिए न करें तो क्या होगा? एक दूसरे का सहयोग चाहिए भाई। जोश रहता है तो माँ बाप की बात, बुजुर्गों की बात, अभिभावक की बात, शिक्षक की बात हम दरकिनार कर देते हैं। इसलिए बुजुर्गों के अनुभव का लाभ उठाना चाहिए, बच्चे लोगों को सोचना चाहिए। इसलिए प्रोफेसर और विद्यार्थी का क्या होना चाहिए? सिम्बायोसिस, सहजीवन, साथ साथ जीना होना चाहिए शिक्षक और विद्यार्थी का। देखिए, सब ये भी कहते हैं कि पढ़ाई में मन न लगता। दूसरा प्रश्न क्या कहते हैं? हमको याद ही नहीं होता, हम भूल जाते हैं, हम समझ ही नहीं पाते। ये प्रश्न भी है। देखिए, भगवान इंसान को मोटा पतला, गोरा काला, लंबा छोटा, सुंदर असुंदर, गरीब अमीर बनाया। हालांकि बनाया नहीं, वो तो हमारे कर्म का प्रारब्ध के आधार पर हमारा सब कुछ निर्धारित होता है पूर्व जन्म के कर्म पर। लेकिन भगवान ने सबको मस्तिष्क बराबर दिया, किसी को कम या ज्यादा नहीं दिया। हम कितना उपयोग करते हैं ये हम पर निर्भर करता है, हम कितना उपयोग करते हैं। सामान्य व्यक्ति 5% अपने दिमाग का उपयोग करता है, 7% जो उपयोग करता है उसको बुद्धिमान कहा जाता है, 9% जो उपयोग करता है उसको जीनियस कहा जाता है। और अल्बर्ट आइंस्टाइन जिन्हों इतने बड़े वैज्ञानिक हैं, उनके बारे में भी कहा गया कि जब वो मरे तो चेक किया तो 11% ही उन्होंने अपने बुद्धि का उपयोग किया, इतना काम कर दिया। अब बताइए, 89% उनका भी मरे तो ऐसे ही जल के चला गया। योगी जो महात्मा ऋषि महर्षि होते हैं, क्यों हंस परमहंस कहा जाता है? मतलब वो भी कैटेगरी है कि नहीं तो परमहंस है, ये हंस है। उन्होंने बुद्धि का कितना उपयोग किया। जिस दिन हम 100% बुद्धि का उपयोग करेंगे, हम स्वयं परमात्मा हो जाएंगे, भगवान हो जाएंगे। लेकिन नहीं, हम तो याद करते हैं, हम भूल जाते हैं। यही बोलते हैं ना सब लोग। अच्छा ये बताइए, अगर आपका दिमाग कमजोर है, आप क्या बोलते हैं, भुलक्कर हैं, 10 साल पहले माँ ने डांटा था, आप भूल गए? किसी से लड़ाई हुई थी, भूले? नहीं भूले ना? याद है ना? सिनेमा देखने जाते हो एक ही बार में डायलॉग याद हो जाता है ना? है एक बार गाना सुनते हो, राह चलते याद हो जाता है ना? इससे साबित होता है ना कि आप बुद्धिहीन नहीं है, बुद्धिमान है, बुद्धि प्रॉपर है। इसलिए भगवान दिया है। देखिए, हम आप ही लोग की घटनाओं से बता रहे हैं। अगर आपकी बुद्धि कमजोर होती तो आपको उस बात को भी भूल जाना चाहिए था। क्यों नहीं भूला आपने? बुद्धि की रुचि किधर है? मन किधर जा रहा है? हमारे मन का झुकाव किधर है? अभिरुचि किधर है? ये महत्वपूर्ण है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान बुद्धि पर्याप्त दिया है, हम उसका उपयोग कितना करते हैं। कब कब की बातें एक बार में सुनते हैं, याद हो जाता है। इसलिए याद हो जाता है कि हमारा मन वहां मौजूद था। अब मन में भी 3 मन है, चेतन मन, अर्धचेतन या इसी को अवचेतन मन कहते हैं, और एक अचेतन मन, कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड बोलते हैं ना, अनकॉन्शियस माइंड। आप जब पढ़ने बैठते हैं, अगर पढ़ाई में रुचि है तो तीनों मन मौजूद रहेगा, एक बार में याद हो जाएगा। आने तो रट्टा मारते रहिए, रट्टा मारते रहिए। एक मन बोल रहा है, जैसे चलो बोलते हैं एक लाइन, प्रगति चाहते हैं तो अतीत से सीखें, वर्तमान का सदुपयोग करें, भविष्य के प्रति आशा रखें। एक लाइन है, अब उसी को रट रहे हैं। प्रगति चाहते हैं अतीत से सीखें, प्रगति चाहते हैं अतीत से सीखें। चेतन मन तो रट रहा है। अब चेतन मन और अचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड गायब है, तो कितनी देर याद रहेगा? उसी समय गायब हो जाएगा। कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड रहा, 2 मन एक साथ रहा तो 1-2 महीना याद रहेगा। अनकॉन्शियस माइंड भी है, तीनों मन मौजूद है तो जिंदगी भर याद रहेगा। तीनों मन होना चाहिए। आप लोग को तब टीचर मारते हैं कि नहीं मारते हैं? छड़ी से पिटाई लगती है, हम लोग को लगती थी। तो पढ़ते रहते थे ना, तो टीचर उस समय के बड़े अनुभवी होते थे ना, और सचमुच पढ़ाते थे, चाहते थे कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो। अब तो खाली किसी तरह नंबर ले आवे, उतने भर बात करते हैं। छड़ी लगती थी, कहाँ दिमाग चरने को चला गया? ये लाइन आप लोगों ने सुना होगा, दिमाग का चरना। यानी कॉन्शियस माइंड तो है, सब कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड कहीं चरने चला गया, मतलब गायब है। देखिए, कोई हम नई बात नहीं कर रहे, पुरानी बात है, उसको आप इस तरह से सोचिए, कहाँ दिमाग चरने चला गया। इसलिए क्या कहा जाता है, लिख करके पढ़िए, लिखते हुए पढ़िए तो तीनों मन मौजूद रहे। जैसे ही आपका मन हटा, कलम रुक जाता है ना? बड़ी
छोटी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत गहरी बात है। लिखते हुए पढ़ाई करिए, स्टडी में रीडिंग कम राइटिंग ज्यादा। बता चुके हैं, सुबह पढ़िए, प्रातः काल स्वर्णिम काल है, स्मृति धृति मेधा और प्रज्ञा का जागरण होता है। रात में मत जगिए, एसिडिटी बढ़ती है, पित्त बढ़ता है, बीमार पड़ेंगे अलग वो, लेकिन माइंड का स्टिफनेस आता है रात में जगने से, एसिडिटी से अकड़ जाता है दिमाग। सुबह पढ़ने से माइंड की फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, लचीलापन रहता है, ट्विस्ट करके भी क्वेश्चन पूछेगा आप सॉल्व करके आएंगे। रात वाला जगने वाला व्यक्ति असफलता तो नहीं पचा पाता, सफलता भी नहीं पचा पाता है, देखो हमने ये किया, हमने वो किया। और सुबह जगने वाला व्यक्ति जो सुबह जगता है वो दुख को कैसे डील करना चाहिए, दुख का सामना कैसे करें, वो कर लेता है। वो सुबह जगने वाला इसलिए 5 नंबर ज्यादा लाता, रात में जगने वाला 5 नंबर कम लाता। ये बात हमेशा दिमाग में रखिएगा, स्टिफनेस नहीं बढ़ने दीजिए, अकड़ू मत बनिए, अकड़िए मत। और ये सुबह जगेंगे, प्राणायाम करेंगे, प्रार्थना करेंगे, झुकना सीखेंगे, ध्यान करेंगे, सब लोग का जीवन बदले। कोई मत सोचिए कि हम भूसकोल हैं। भूसकोल सब जो बोलते हैं ना, अगर ये होता तो आपको 10 साल 15 साल पहले की बात कैसे याद है भाई? अगर आपका दिमाग कमजोर है, यहीं पर ये बात खत्म हो जाती है, ये पॉइंट समाप्त है कि आपका दिमाग कमजोर है, रुचि नहीं है, वजह पता नहीं कि हमें क्यों पढ़ना चाहिए। माँ बाप का आप स्कूल जाओ तो स्कूल जा रहे, टीचर ने कहा ये विषय ले लो तो ये विषय ले लिए, क्लियर। चलिए, तो अब आप लोग कैसे पढ़ेंगे? सुबह में पढ़ेंगे, प्रातः काल स्वर्णिम काल है पढ़ेंगे, लिखते हुए पढ़ेंगे। जो पढ़ेंगे उसको 2 बार 3 बार लिखेंगे तो दिमाग में सेटल हो जाएगा। तीनों मन मौजूद रहना चाहिए। नहीं मन लगे तो पानी पीजिए, पानी बहुत आराम देता है, नहीं तो पानी इसमें लगा लीजिए, ठंडा हो जाएगा, तो फिर तीनों मन मौजूद हो जाएगा। हम लोग तो कभी कभी कितना मन लगता है उसका अभ्यास करते थे तो रेडियो बजा देते थे और देखते थे कि गाना तरफ ध्यान जा रहा है कि किताब पर ध्यान है। ये सब एक्सपेरिमेंट हम बहुत किए हुए हैं। फिर थोड़ा वॉल्यूम तेज करते थे, देखते थे कि नहीं गाने पर ध्यान नहीं है, इधर है, तो थोड़ा और तेज करके देखते कितना हम डिस्टर्ब हो सकते हैं, उसके बाद कितना एकाग्र हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा जिद करिएगा तो सिर दर्द हो जाएगा, ये भी जान लीजिए। उतना ही करिए जितना हो। जैसे कई लोग कहते हैं अरे घर में पढ़ाई नहीं होती इसलिए हम हॉस्टल जाना चाहते हैं, हम बाहर जाना चाहते हैं, कहते हैं ना, अरे परीक्षा इसलिए नहीं दे पाए, परीक्षा हॉल में बहुत लोग हल्ला कर रहे थे, ऑटो से आ रहे थे, बहुत जाम था, दिमाग तो खराब हो गया, क्या हम लिख के आएंगे। ये प्राय बच्चों की शिकायत है, विद्यार्थियों की। इसलिए हमने ये कहा कि ये प्रयोग करिए कि प्रतिकूल परिस्थिति में भी मनोस्थिति कितनी संतुलित है। सुबह उठिए ना, सब हो जाएगा। कहे ना, दुख को कैसे डील करें, प्रतिकूल परिस्थिति का सामना कैसे करें, मनोस्थिति कैसे व्यवस्थित संतुलित रखें ताकि हम अपना लक्ष्य प्राप्त करके आ जाए। थोड़ा प्रयोग करिए। घर में हल्ला हो रहा है, चिल्लाइए मत, मुस्कुराइए। अच्छा, देखते हैं कितनी देर एकाग्र रह पाते हैं कि वो ध्यान खींच रहा है, क्या गॉसिपिंग चल रहा है घर में, किसकी शिकायत चल रही है, जरा सुनने में वो अभिरुचि आती है, मजा आता है। ठहरिए, रुकिए, उस चीज को सही करिए, तब बात बनेगी। और नहीं तो फिर तो जैसे है, कागज की डिग्री तो हम भी आपको दे देंगे। कहे ना, आज की पढ़ाई में सरस्वती तब तो लुप्त हो गया, आज की शिक्षा व्यवस्था। हम तो बोलते हैं कि शिक्षक को हमेशा किस भाव से रहना चाहिए, विद्यार्थी की तो बात कर दी है। शिक्षित करना पुनः शिक्षित होने जैसा है। हम भी शिक्षित हो रहे हैं, ये बात बता रहे हैं तो सिर्फ आपके लिए नहीं है, मेरे लिए भी है। हम भी सबको याद करके फिर से अगर कहीं हम थोड़ा इधर उधर भटके हैं, हम भी मर्यादा में आ जाए। शिक्षित करना पुनः शिक्षित होने जैसा, बहुत अच्छा वाक्य है ये।